सिवान, जहां सत्ता सिर्फ कुर्सी से नहीं काबू से मापी जाती है, जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं दबदबे, दास्तां और दहशत का इतिहास है। और 2025 में उस इतिहास का एक और अध्याय लिखा गया, जब बरसों बाद साहिब का वारिस ओसामा साहब रघुनाथपुर से मैदान में उतरा और सिर्फ जीता नहीं, सिवान का नया सुल्तान बनकर उभरा। 26 राउंड की गिनती के बाद ओसामा साहब ने 88,278 वोट लेकर जदयू के विकास कुमार सिंह को 9,248 वोटों के अंतर से हरा दिया। विकास कुमार को मिले 89,030 वोट। सिवान के लिए यह सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, ये उस साम्राज्य की वापसी है जिसकी पहचान कभी मोहम्मद शहाबुद्दीन से होती थी। बिहार की तेज होती एनडीए लहर के बीच भी सिवान ने अपना फैसला अलग लिखा। सिवान का नाम आते ही एक ही नाम गूंजता है, शहाबुद्दीन। आरजेडी के कद्दावर, विवादित और सिवान के बेजोड़ नेता। गंभीर आपराधिक मामलों के बावजूद उनका जनाधार कभी कमजोर नहीं पड़ा। उनकी राजनीतिक शैली खौफ भी, राहत भी, दबदबा भी, नेटवर्क भी, और इन सब का असर आज भी उसी तरह जिंदा। ओसामा उसी विरासत के वारिस की तरह मैदान में आए और जनता ने खुले तौर पर कहा, साहेब के बेटे को जिताना है। आरजेडी जानती थी कि शहाबुद्दीन फैक्टर आज भी सिवान में सबसे मजबूत वोट बेस नियंत्रित करता है। इसीलिए टिकट सीधे लालू प्रसाद यादव ने अपने हाथों से ओसामा को दिया। बीजेपी और जदयू ने सवाल उठाए, जंगल राज का वारिस, लेकिन मैदान में इसका कोई असर नहीं हुआ। सिवान की राजनीति जातीय आधार पर संगठित है। यादव, अल्पसंख्यक, अति पिछड़े, ये सभी आरजेडी के पारंपरिक वोटर ओसामा के उतरते ही पूरा वोट बेस एकमुश्त उनके पीछे खड़ा हो गया। चुनाव में ओसामा न भाषण देते दिखे, न बड़े दावे करते। उन्हें खास तौर पर सलाह थी कि जुबान मत खोलना, सिर्फ मौजूद रहना। और हुआ भी ऐसा ही। उनका नाम ही नारा बन गया, साहेब के बेटे को जिताना है। आरजेडी कैडर घर घर गया, पिता का नेटवर्क फिर सक्रिय हुआ और ओसामा ने बिना बोले पूरा चुनाव लड़ लिया। सोशल मीडिया पर उनकी छवि यंग, मॉडर्न, फ्यूचर फेस, ये पॉलिटिकल पैकेजिंग सिवान के युवाओं को खूब भाई। बीजेपी ने प्रचार में हर जगह शहाबुद्दीन के मामले उठाए, पर सिवान की आवाज कुछ और ही थी। काम देखा है, नाम नहीं। अपराध कौन सा नेता नहीं करता, पर काम भी तो किया है। कानून व्यवस्था का मुद्दा राष्ट्रीय बहस था, लेकिन सिवान के लिए असली मुद्दे थे रोजगार, सड़क, अस्पताल और स्थानीय पहचान। इन सब का चुनावी फायदा सीधे सीधे ओसामा को मिला। शहाबुद्दीन के दौर में प्रशासनिक सिस्टम पर उनकी पकड़ चर्चा का विषय रही। उनका वही मॉडल, संगठन, बूथ कैडर, स्थानीय पहुंच 2025 में ओसामा की जीत की रीढ़ बना। हरिशंकर यादव जैसे स्थानीय मजबूत नेता भी ओसामा के लिए खुद पीछे हटे और खुलकर प्रचार किया। ओसामा की जीत जादू नहीं, 4 स्तरीय एक सुनिश्चित फॉर्मूला था। पिता की विरासत और सामाजिक प्रभाव, आरजेडी का जातीय प्लस संगठनात्मक गणित, स्थानीय नेटवर्क और जमीनी सक्रियता, युवा चेहरा और नए दौर की पैकेजिंग, इन चारों ने मिलकर रघुनाथपुर की सबसे चर्चित सीट ओसामा के नाम कर दी। सिवान ने 2025 में सिर्फ एक विधायक नहीं चुना, एक विरासत की बहाली पर मुहर लगाई है। लेकिन अब परीक्षा असली शुरू होती है। क्या ओसामा साहेब की छाया से निकलकर अपनी नई पहचान बना पाएंगे, या ये सिर्फ विरासत की वापसी थी? सिवान का अगला दशक इसी जवाब पर टिका है।